एक भक्त का, वैष्णव का, हरि भक्त का तिरस्कार करके कोई मेरी शरण में आवे तो मैं क्षमा नहीं करता। परम श्रद्धेय पूज्य प्रातः स्मरणीय संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहते थे, अरे तुम किस खेत की मूली हो। भगवान अवतार काल में हम जीवों को शिक्षा देते हुए ये बताते हैं कि मेरी प्राण वल्लभा भी किसी भक्त का तिरस्कार कर दें तो मैं अपनी प्राण वल्लभा को भी अपने से पृथक कर देता हूं। परम भक्त श्री लक्ष्मण जी का तिरस्कार साक्षात किशोरी जी तो कर ही नहीं सकती, पर उनके प्रतिबिंब ने किया। प्रतिबिंब सीता ने लक्ष्मण जी का तिरस्कार किया और भगवान ने उनका मुंह नहीं देखा। देखा मुंह? लौट के आए तो सूनी कुटिया मिली, मुंह नहीं देखा। जिस प्रतिबिंब सीता ने परम भक्त लक्ष्मण का तिरस्कार किया था, उस प्रतिबिंब सीता का मुख राम जी ने नहीं देखा। और रोए खूब, बड़े नाटकी हैं, खूब रोए। ऐसे नहीं रोते थे, ऐसे तो बातचीत करते चलते थे लक्ष्मण जी से। जब किसी महात्मा की कुटिया दिखाई पड़ती तो जोर जोर से रोते थे, आवाज लगा लगा करके। महात्मा बेचारे भजन छोड़ के बाहर चले, अरे राम राम, प्रभु रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, ऐसा हो गया इसलिए रो रहे हैं। उस रोने में भी रहस्य था। ये दिखा रहे थे कि तुम लोग कभी यह मत सोच लेना कि भाई अकेले अकेले भजन तपस्या करने में बड़ी परेशानी है, एकाध कोई देवी हमारे पास में हो तो अच्छा है। हैं, हम इतना बड़ा धनुष बाण लेके चले तब तो देवी को बचा नहीं पाए, राक्षस उठा के ले गए। और तुमने कहीं देवी का चक्कर लगा लिया पीछे, देवी के चक्कर में फंस गए तो तुम्हारी तपस्या चौपट हो जाएगी। इसलिए उनके वैराग्य को पक्का करने के लिए ठाकुर जी उनकी कुटियाओं के सामने जाके ज्यादा रोते। हनुमान जी जब लंका पहुंचे राम जी का संदेश लेकर के, तो श्री हनुमान जी ने किशोरी जी की पीड़ा को देखा तो बहुत दुखी हो गए। हनुमान जी बहुत दुखी हो गए। हनुमान जी बोले माता जी क्या करें, आपकी पीड़ा देख के तो हमको बहुत कष्ट हो रहा। अब ही मात में जाऊं लिवाई, प्रभु आयुष नहीं राम दुआई। आपको अभी ले चलूं यहाँ से, आपको इतने लंबे समय तक यहाँ प्रतीक्षा करनी पड़ी। उसका कारण यही है कि प्रभु को पता ही नहीं था कि आप कहाँ हो। बंदरों को भेजा है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उनमें मैं हनुमान नाम का बानर 100 योजन समुद्र लांग कर यहाँ आया हूँ। आपका मंगलमय दर्शन मिला है, अब मैं आपकी सूचना वहाँ जाकर दूंगा। तो प्रभु फिर दलबल के सहित आएंगे। निश्चर मारि तोरि ले जई हैं, तिहुपुर नार दादी जस गई हैं। ये सुन करके किशोरी जी रो रही थी, पर वो अपनी हंसी रोक नहीं पाई, हंसने लगी, रोते रोते हंसने लगी। हनुमान जी ने कहा माता जी आप हंस रहे? बोले हाँ। क्यों? कि तुमको लोग बुद्धिमाताम वरिष्ठम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम कहते, तुम हो बहुत भोले। राम जी को पता नहीं मैं कहाँ हूँ। अरे जो सर्वगत सर्वरूप सर्वमय है, व्यापक विरज ब्रह्म है, उनको पता नहीं कि मैं कहाँ हूँ। अभिज्ञानम प्रयच्छामि, मैं तुम्हें अभिज्ञान दे रही हूँ। इस अभिज्ञान को जब तुम सुनाओगे, प्रस्तुत करोगे वहां, तभी उन्हें विश्वास होगा कि तुम मुझसे मिलके आए हो। अभिज्ञान किसको कहते हैं?
महाकवि कालिदास का तो एक काव्य ही है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शब्द की उत्पत्ति क्या है? अभिज्ञायते त्यभिज्ञानम, जिसको देखकर घटना का स्मरण हो जाए वो अभिज्ञान। तो तुम हमसे मिलके आए हो कि नहीं ये तभी पता चलेगा जब तुम ये घटना सुनाओगे, तो उनको विश्वास हो जाएगा हाँ ये मिलके आया है। तो क्या सुनाया? तात शक्र सुत कथा सुनायु, बान प्रताप प्रभु ही समुझायु। जानकी जी ने जयंती की कथा सुनाई। इस कथा का पता लक्ष्मण जी को भी नहीं था, कोई जानता ही नहीं था। तो किशोरी जी ने कहा इंद्र का पुत्र जयंत कौआ बनकर आया परीक्षा लेने, और उसके लिए तो किसी से नहीं पूछा कि ये किसका बेटा है, कौन है, कैसा है। एक सींक उठाकर फेंक दिया, एक तिनका फेंक दिया, वही ब्रह्मसर बन करके उसके पीछे लग गया। और काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सके राम कर द्रोही। तीनों लोकों में उसको भागना पड़ा। अंत में शरण में आया तो हनिस्तिस्म सदक्षिणम, तब इसकी दाहिनी आंख प्रभु ने बाण से नष्ट कर दी। उसके लिए तो किसी से नहीं पूछा कौन है। कौआ पर कोई ब्रह्मास्त्र चलाएगा? सब कुछ जानते थे। ऐसी धनुष भी नहीं उठाया, ऐसे एक तिनका उठाया, ऐसे फेंक दिया, वही ब्रह्मास्त्र बन गया। और मेरे अपहरण की बात मुझे कौन हर के ले गए, महात्मा जटायु जी ने जरूर बताई होगी। ये भी बताया कहाँ ले गए, दक्षिण दिश ले गयो गुसाई, बिलपत अति कुरुरी की नाई। विराध ने भी बताया। और जिन बानर वीरों के समक्ष हमने वस्त्राभूषण फेंके तो उन्होंने भी बताया होगा। और कोई न भी बतावे तो ये सर्वज्ञ सर्वविद परब्रह्म परमात्मा श्री राम हैं, बिना बताए सब कुछ जानते, सहज सर्वज्ञ हैं। ये बंदर भालुओं को परेशान क्यों कर रहे हैं नाटक कि तुम पूरब चले जाओ, पश्चिम चले जाओ, उत्तर दे, बेचारे इनको परेशान कर रहे हैं। उनको सब पता है, उनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। और तुम यहां से जाकर बतला भी दोगे तो भी हमारी विपत्ति दूर होने वाली नहीं है। और रोने गाने का नाटक ही करते रहेंगे, कभी ये करते हैं वो करते हैं, यहाँ आने का कोई काम नहीं उनका। क्योंकि मुझे पता चल गया है मेरे द्वारा उनके प्राण प्रिय भक्त लक्ष्मण का अपमान हुआ है। जब तक मैं भक्तापराध का प्रायश्चित नहीं कर लेती तब तक प्रभु मेरे दुख को हरण करने का कोई प्रयास नहीं करेंगे, उद्योग नहीं करेंगे। इसलिए अब तुम जाकर के प्रभु के चरणों में तो क्षमा याचना मेरी ओर से करना ही, लक्ष्मण जी के चरणों में भी प्रणाम मेरी ओर से करके क्षमा याचना कर लेना। अनुज समेत अनुज समेत गयो प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना। नहीं तो जो लक्ष्मण जी प्रतिदिन किशोरी जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, उन लक्ष्मण जी के चरणों में किशोरी जी के द्वारा प्रणाम भेजने का क्या औचित्य है। और जैसे ही हनुमान जी ने जाकर कहा कि माता जी ने लक्ष्मण जी के सहित आपके चरणों में प्रणाम भेजा है और दोनों से क्षमा याचना की है, इतना सुनते ही श्री रघुनाथ जी खड़े हो गए। बोले सीता जी की प्राप्ति का, लंका विजय का मुहूर्त आ गया है, चलो।
संभवतः यहीं की बात है। पूज्य श्री गोपालाचार्य जी महाराज ने कहा था कि लक्ष्मण जी ने कानों पर हाथ रख लिया, वे मूर्छित हो गए। राम जी ने कहा तुमको क्या हो गया? बोले वे मेरी माँ है, मुझसे कुछ भी कर सकती हैं। आपने इतनी सी बात को मन में रखकर स्वयं इतनी पीड़ा सही और माता जी को इतनी पीड़ा दी। ऐसा मुझे पता होता तो मैं प्राण ही त्याग देता। आपने क्या किया यह? इस कष्ट से मुझे मूर्छा हुई है। भगवान ने कहा मैं अपने भक्त का तिरस्कार कोई भी करे सहन नहीं कर सकता। एक भक्त का भी तिरस्कार करके मेरी शरण में आवे, मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता। अपनी प्रियतमा को तो क्षमा नहीं करते, किसको क्षमा करेंगे भक्तापराध से? इसलिए मत कर भक्तन को अपमान, सहायक भक्तन के भगवान। मामा जी की रचना है। भक्तों का अपमान मत करो।